किसी और को कहना, करके देखे इसमें कौन सा जा रहा है अपना। आज जब जाओ ने એટલે ઘરે આજુબાજુ વાળા 3-4 જણાને વાત કરજો કે અમે આજે આટલી વાત સાંભળી, અને આગ્રહ રાખજો કે એ બીજા 2 જણાને કે હું નીકળતી વખતે થઈ જાઉં, અને જે છેલ્લો હોય ને એને આપણે પૂછશું શું સાંભળ્યું તે। यदि 104 डिग्री हम सबको बुखार ना आ जाए तो बताना। ये तब तक की बात है जब तक फर्स्ट कंडक्टर है। डिस्प्ले तक जाते जाते तो चीजें बदल जाती है, क्योंकि उस डिस्प्ले तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे बीच में फिल्टर भी लगा दिए हैं। मैं आपको बहुत सच बताता हूं, ये फोटोग्राफी का जो बिजनेस है ना वो बंद हो जाए यदि फिल्टर ना हो, क्योंकि हर काले आदमी का फोटो चाहिए एकदम गोरा। हम जो है वास्तव में हम कभी वो दिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं जो मैं हूं वो दिख गया तो। इसलिए रोज हम आईने के सामने खुद को देखने नहीं जाते हैं, हम आईने के सामने दूसरों को कैसा दिखाएंगे वो प्रिपरेशन के लिए जाते हैं। हम बोलते हैं मैं थोड़ा ठीक होके आ जाऊं, काश यदि हम आईनों के सामने ठीक होके निकले होते तो आज जैसा समाज दिख रहा है ऐसा समाज न होता, आज समाज कुछ और होता। यहां पर जब उपदेश की बात हो तो सत्य बोलने के उपदेश देने का जो आनंद है वो कुछ और है। इतना आनंद सत्य बोलने में आज तक किसको आया? ये उपदेश तक अच्छा लगता है। अर्जुन ऐसी ही कुछ दुविधा के बीच से होते हुए निकल, हमारा बोलना, हमारे अंदर की भावनाएं सत्य को छिपाने का एक मरहम भर मात्र होता है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा धर्मशास्त्र है जो आपको नास्तिक से आस्तिक बना सकता है, क्योंकि खुद इसका गुरु द्वारिका नाथ है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जगत गुरु की सीधी क्लास में है इस समय हम। गलत किया नहीं कि हाथ पकड़ा नहीं। और जो मैं एक दिन बता रहा था कि मेरी समझ के मुताबिक भगवत गीता सबसे पहले सबसे प्रथम मनोविज्ञान है। आइए उसी मनोविज्ञान का चमत्कार देखते हैं। जब तक आपके अंदर भगवत गीता का दर्शन है कि जब तक आपके भीतर वो इंसानियत न जगे ना, तब तक आपका भक्त हो पाना निरर्थक है। जो मैं बात कर रहा था आज मुझे उसका एक उदाहरण मिला है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जो मैं एक दिन बोल रहा था कि 3 प्रकार के दृष्टि होती है या वृत्ति होती है। एक विचारहीन वृत्ति, आओ न देखे ताओ बस कूदेगा। दूसरी होती है निर्विचार
वृत्ति। इतना अनुभव गहरा हो चुका होता है कि अब जो कुछ भी हो रहा है वो होने से पहले उसको दिखने लगता है कि हां ठीक है। और एक होता है विचारवान। बालक की अवस्था विचारहीन के आसपास होती है क्योंकि अनुभव नहीं है। युवानी विचारवान होती है क्योंकि बहुत कुछ समझ गया है, बहुत कुछ अभी अनुभव करना बाकी है। और एक तीसरी अवस्था होती है निर्विचार अवस्था। सखाराम जी आज सुबह बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। बोले इतना दुर्वाद और इतने विवाद क्यों करना। मैं तो बोलता हूं तो भी पसंद करता हूं कि मधुर हो। अच्छा लगा मुझे आपसे सीख के। बोले मैं बोलता हूं तब भी मैं कोशिश करता हूं कि मधुर हो। तब तक चाय के लिए चर्चा हो रही थी, चाय पे नहीं के लिए चर्चा हो रही थी। तो बालक ने आके पूछा, बोले बाबा मीठा लोगे? बोले नहीं मधुर लूंगा, न ज्यादा मीठा न ज्यादा मधुर। बोले मैं भोजन भी मधुर लेता हूं। फिर मुस्कुराए, बड़ी अच्छी बात बोली। मैंने ध्यान दिया नहीं था, पर अभी आप पधारे तो मैंने दिया भी। वो बता रहे थे, बोले मैं चलता भी मधुर हूं। एक निर्विचार, सब कुछ तो देख लिया। यूं ही जंगल में धूप में थोड़े ही बाल पकाए हैं, राम नाम लेते लेते सफेदी आई है, तो कीमती तो होती है। मेरे भाई बहन, ये जो अनुभव की परिपक्वता है, ये जितनी जल्दी आई आप उतने संभ्रांत आस्तिक बन सकोगे। जब तक ये जागृति नहीं है ना, तब तक आपको कोई भी बहका देगा। हमारे गुरु महाराज के पास बैठ के आप 2 घंटे बैठ लो, आपके सब समाधान हो जाएगा। अब गुरु महाराज खुद समाधान ढूंढते हैं। उनको अभी तक समाधान नहीं मिला है, पर व्यक्ति पहुंच जाता है कि चलो अपना भी कुछ हो जाए। અને આમે તે ક્યાં બધું મળી ગયું, કદાચ એમને એમ જાશું તો તે મફતની ચા પીતા આવશું ગુરુ महाराजनी, समाधान मिल जाएगा। उस मंदिर में अरे कभी जाके देखो, 5 मंगलवार भर के देखो बस। मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है कि आप इतने पढ़े, आपने इतनी डिग्री ली, आपने इतनी मेहनत की, और यदि नौकरी किसी मंदिर से ही मिलने वाली है तो क्यों पढ़ने गए, सीधे मंदिर में ही चले जाते। मेरी बात को आप बुरा मत मानिएगा, पर हर एक की अपनी अपनी उत्तरदायित्व होता है। ये जो हो रहा है ना, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। ये व्यभिचार है, और व्यभिचार धर्म की आड़ में हो तो ये व्यभिचार और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। कृपा करें, आपको व्यभिचार के मार्ग पर चल रहे हैं, आप व्यभिचार के मार्ग पर चलो। किसने रोका? बस धर्म की आड़ छोड़ दीजिए, धर्म की आड़ मत लीजिए।
घर पे एक चाय के लिए लड़ाई करते हैं। रोज तो मैं बनाती हूं, आज तुम बना लोगे तो कौन से दुबले पड़ जाओगे। वो रात को निकलती है श्याम दीवानी। क्या यह व्यभिचार नहीं है धर्म की आड़ का? क्या इसलिए धर्म आया कि आप उसकी आड़ में अपनी मनगढ़ंत उस पे चलो? जो धर्म की आड़ में व्यभिचार का रास्ता पकड़ता है, उसका हाथ पकड़ने तो द्वारिका नाथ भी नहीं आता है। भले ही उसने कहा हो कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति, भले ही कहा हो, पर वो मुंह मोड़ लेगा। क्योंकि हर एक की अपनी अपनी मर्यादाएं होती है। जब कोई सी भी चीज मर्यादा से बाहर चली जाए ना, तो वो समस्या बन जाती है। हमने हर अच्छी चीज को एक समस्या बना दिया। हमारी बात को, हमारी तकलीफों को शासन तक पहुंचाने के लिए लाइन में खड़े होकर हमने जिसको वोट दिया, वो वहां जाकर कुर्सियां तोड़ रहे। जब आवश्यकता से ज्यादा जब गति होने लगे, उस गति को कहते हैं व्यभिचार, और व्यभिचार विनाश की ओर ले चलता है। जिसको जिस दायरे में होना चाहिए, वो वहां बहुत सुशोभित लगता है। आपने एक हाथी पाला हो, तो वो हाथी हस्तीशाला में बहुत सुंदर दिखता है, पर वो हाथी यदि आपके बैठक रूम में आ जाए तो दूसरे दिन कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा सब ठीक करवाने। जो चीज जहां है ना, वहां बहुत सुंदर दिखती है। हाथी से प्यार अच्छा, पर इतना भी प्यार अच्छा नहीं कि उसको आप बैठक रूम में खड़ा कर दो। पित्तल का हो, लकड़ी का हो, नो प्रॉब्लम, ओरिजिनल वाले की बात कर रहा हूं। ये अर्जुन इस समय ओरिजिनल हाथी को बैठक रूम में बुलाने की कोशिश कर रहा है। स्वजनम ही कथम हत्वा, इतना अच्छा आदमी बन रहा है, इतना अच्छा मुखौटा आज तक दुनिया में कोई नहीं पहन सकता जितना अच्छा मुखौटा आज अर्जुन ने पहना। मजेदार बात, आप अर्जुन को सामान्य आदमी मत समझिए, इससे चतुर आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आओ, बहुत शाना आदमी है ये, और इतना ज्यादा प्रसन्न मत हो, वही शाणपत हम में भी आई है। वो तो एक बार शाणपत करके चला गया, हम तो रोज इसका इस्तेमाल करते, बस मौका मिलना चाहिए। एक बार दो चेले गुरुजी के पास गए। अब गुरुजी के पास ऑलरेडी दो चेले पड़े थे निकम्मे, उसमें ये दो पहुंच गए। अब गुरुजी भी तो असमंजस में थे कि कोई मिल जाए, तो वो भी तो ढूंढ रहे थे। लालच दोनों जगह थी, कौन गुरु कौन चेला। दोनों गए गुरुजी के पास, गुरु महाराज आपकी सेवा में हमें रख लो, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। गुरुजी ने भी सोचा कि चलो बिना पगार का मिल तो गया, दो रख लिया। अब दूसरे दिन सुबह गुरुजी पूजा करने के लिए बैठे, एक चेला बैठा था, बीड़ी पी रहा था। चेला राम जी, गुरु महाराज जाओ, जाके पूजा के लिए तुलसी दल लेकर आओ। चेले ने बीड़ी फेंकी, गुरु महाराज ये जो तुलसी दल आप बुला रहे हैं, ये वही ना वो जो लंबे लंबे होते हैं। अब गुरु महाराज चक्कर में पड़ गए, बोले ऐसे तो तुलसी दल हमने कभी नहीं देखे। बोले ये कैसे? बोले नहीं, वो लंबे लंबे हाथ, 1.5 हाथ के जो होते हैं,
हरे हरे रंग के। गुरु महाराज को गुस्सा, बोले बेवकूफ, उसको केले के पत्ते बोलते हैं। बोले फिर मुझे नहीं पता है तुलसी दल कैसे होते हैं, आप तो वो बी को बुलाओ। गुरु महाराज को लगा नया आया है, दो तो डिकम में पड़े ही थे, नया आया है तो शायद ये तो गया, चलो दूसरे से पूछ लेते हैं। दूसरे को बुलाया, चलाराम। उसने बीड़ी फेंकी, बोले इसने बिगाड़ा मेरा काम। आया, जी गुरु महाराज, जाओ पूजा के लिए तुलसी दल लेकर आओ। अभी लाया गुरु महाराज, 2 कदम गया भी, फिर वापस आया। गुरु महाराज, ये तुलसी वही ना जिसके वो पेड़ पे कांटे लगते हैं? गुरु महाराज ने माथा पछाड़ा, कैसे चेले? पर अब इन 4 चेलों के द्वारा गुरु महाराज को ब्रह्म ज्ञान हो चुका था, इसलिए तो वो गुरु था ना। बोले एक काम करो, तुमसे न हो पाएगा बेटा। आज तख्त पर बैठे थे, शालिग्राम जी सामने थे और काफी मोटा शरीर, तभी तो गुरु बने ना, एकदम मोटा शरीर, बैठे थे ऐसे। बोले वो 2 जो है ना सोए पड़े हैं, उनको भी उठा के लाओ, उठाओ मेरा तख्त, ले चलो बगीचे में, मैं बताऊंगा किसको तुलसी बोलते हैं ताकि कल से गलती ना हो। दोनों भागे, बोले हाँ मालूम है, अभी लाया मैं। ये जो चतुराई है, ऐसी चतुराई आज यहां पर अर्जुन करता नजर आ रहा है। और कितनी बढ़िया बात बोल रहा है, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव। हे माधव, हे द्वारिकानाथ, अपनों को मारकर क्या आज इस दुनिया में आज तक कोई सुखी हो पाया है? तो मैं हो पाऊंगा? सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुखद लग रहा है। क्षमा करिएगा महाराज, पर हर मीठी लगने वाली चीज मीठी भी नहीं होती है। बहुत बार मीठेपन की आड़ में कड़वाहट आ जाती है। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव। हे माधव, हे द्वारिकानाथ, मैं इन अपनों को मारूं? धार्त राष्ट्र से दुर्बुद्धे, यही धृतराष्ट्र के सब बेटे, इनके साथ में खेल के बड़ा हुआ हूं। मेरे भाई, अभी इनको भाई याद आ रहा है। तो जब भाई रखना था अर्जुन को, ऐसा द्वारिकानाथ ने पूछा नहीं, मुस्कुरा दिए। हाँ, द्वारिकानाथ की मुस्कुराहट बड़ी प्यारी थी साहब। ये कोई मौकाए वारदात टीचर नहीं बने थे। जिंदगी को द्वारिकानाथ ने बहुत करीब से देखी थी। पैदा होते ही मां ने छोड़ दिया, तो यशोदा को ही अपनी मां मान लिया। जिस यशोदा ने गोद में बिठाया, जिस यशोदा ने लाड लड़ाए, जिस यशोदा ने कन्हैया के पैर को कभी जमीन को छूने न दिया, जिस यशोदा ने कृष्ण की हर जिद को पूरा कर दिया, 11 साल के हुए उसी मां से झूठ बोलकर चले गए। जिंदगी ने उनके साथ कैसा खेला होगा, क्योंकि वो तो भगवान हैं। उनका तो काम है हमारे दुख दर्द को दूर करना, उनकी ड्यूटी है, उनकी नौकरी है।
कभी कृष्ण मंदिर में जाकर उस द्वारिका नाथ को पूछा कि उस दिन तुझ पे क्या बीत रही थी, थोड़ी बता दे तो द्वारिका नाथ। सच बताऊं ना, पहली बात तो यह है कि हमें पड़ी नहीं है। वो यदि रो भी पड़े ना तो भी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम द्वारिका नाथ के आंसू भी लूछे, क्योंकि हम तो घर से तय करके जाते हैं कि मैं जाके वहां भीख मांगूंगा, वो पूरी कर दे, बस हो गया। द्वारिका नाथ अपने घर, मैं अपने घर। हमें पड़ी नहीं है कि वो अंदर क्या सोचता है। एक 11 साल का एक तरुण जिस मां के बगैर कभी सोया नहीं था, ऐसी कोई सुबह नहीं थी कि उस चेहरे को देख के बगैर उसकी सुबह हुई हो। जैसे हम भगवान जी को देखकर उठते हैं, द्वारिका नाथ यशोदा को देखकर उठते थे। वही उसका भगवान था। इतना प्रेम कि एक के बगैर एक रह न सके। अभी गया मां, अभी आया, कोई वहां रहने थोड़ी ही जा रहा हूं। और कितना दूर होगा। आज भी गोकुल से मथुरा अब तो एक हो गए। उस जमाने में आप मथुरा को थोड़ा और छोटा कर दो, गोकुल को भी थोड़ा छोटा कर दो, बस बीच में एक यमुना ही तो थी। आज ब्रिज बन गया है, उस जमाने में नहीं रहा होगा। लोग तैरकर या नौका से आते जाते रहते होंगे। 10 मिनट का काम। क्या कन्हैया के पास 10 मिनट नहीं थी कि दिन में एक बार अपनी मां से पूछ के आए कि मां तेरी बहुत याद आती है। इतना कहने के लिए उसके पास समय नहीं था क्या? कैसे वो बंधन होंगे कि जिसकी फरियाद कृष्ण ने कभी नहीं की, कभी कहीं नहीं बोले वो उस बंधन के बारे में। बस एक जगह सूरदास ने कहा कि संदेशो देव कीसो कहियो। बहुत हो गई ना मां को, तो उस मां ने केवल एक बार फरियाद कर दी बस कि हम तो किसी प्रकार योग्य ही नहीं है, बेकार एकदम। पर इतने भी बेकार नहीं है कि तुम अपने घर एक नौकर की तरह भी हमें न रख सको। यदि संभव हो तो मुझे नौकर बनाकर मथुरा में रख लेना। मैं कन्हैया को कभी नहीं बुलाऊंगी, बस उसको आता जाता देख लूंगी ताकि मैं जी लूं। क्या वो खबर, यदि द्वारिका नाथ अंतर्यामी हैं, तो क्या वो खबर द्वारिका नाथ को नहीं थी? वो भी वो जानता था। वो जानते हुए भी एक छोटी सी यमुना का फासला वो नहीं दूर कर सका। चलो वहां कोई मजबूरियां रही होगी, हमें बाहर बैठ के इस तरह बोलने का क्या अधिकार। पर अब तो वो द्वारिका का राजा बन गया था। अब कौन सी मजबूरी थी? अब एक छोटा सा कमरा खोल देता। जब अपने यादवों को बड़े बड़े बंगले दे दिए उसने, उसमें एक छोटा कमरा नहीं दे सकता था यशोदा को? कभी न बुलाया, कभी उस मां के पास न गया। उसके बावजूद भी जब भी उसको एकांत मिला तो उसने बंसी बजाई। ये बंसी का बजना, ये हमारे लिए संदेश था कि विपत्ति के चाहे कितने भी पहाड़ आप पे क्यों न पड़े,
अपने भीतर की ऋजुता को, अपने भीतर की सकारात्मकता को कभी मरने मत देना। ये बंसी के हर राग में, बंसी के हर स्वर में उसका वो संदेश था। बात तो बात इतनी कि जिसके इशारे पर 11 अक्षौहिणी सेना को एक अकेला अर्जुन अपने वश में कर ले, वही द्वारिका नाथ प्रभास के किनारे पर अपनों को मरता हुआ देखे और फिर भी वो मुस्कुराता रहे। उसकी वो मुस्कुराहट, उसका उस समय मुस्कुराना कितना ज्यादा महंगा होगा। यदि आप उसको कीमत में कन्वर्ट करने का प्रयत्न करो ना, तो इस दुनिया के सारे आंकड़े छोटे पड़ जाएंगे, पर आप उसकी कीमत को लगा नहीं पाओगे। अपनों को मरता हुआ देखकर जो विचलित न हुआ, वो द्वारिकाधीश आज हमें उपदेष्टा बनकर उपदेश देने के लिए मिला है। धन्य है भारत देश कि जहां के उपदेष्टा इतना कुछ सहन करके हम लोगों के लिए संदेश लेके आता है। ये उसकी करुणा है। इसलिए तो किसी को कहना पड़ा कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरई ही। ये गीता का जो गीत है, इस संगीत में कभी डूब लेना, क्योंकि यही एक संगीत है जो आपको अपनी आगोश में ले सकेगा। क्योंकि यह संगीत अनुभव का संगीत है। इस संगीत में एक परिपक्वता है। इस संगीत में कोई छिछोरापन नहीं है। कितनी मधुर बात बोलता है अर्जुन। आज यदि द्वारिका नाथ की जगह कोई और होता ने, तो अर्जुन को गले लगा लेता। वाह चेला वाह, क्या तू खबर लाया है। पर कहते हैं कि अर्जुन बोलता रहा, कृष्ण के चेहरे का भाव तक न बदला। स्वजनम ही कथम हत्वा, अपनों को मारकर सुखी न श्याम माधव, मैं कैसे सुखी हो पाऊंगा। सच क्या है, बाप ने चाहा कि हम तो न पढ़ सके, भटकते रहे, तो आज दर दर भटकना पड़ रहा है। विचार अच्छे हैं। बेटा भी संगीतकार बनना चाहता है, क्योंकि उसने बचपने से यही माहौल देखा है कि संगीतकार बन जाएं अपन भी। उसकी दुनिया बहुत छोटी सी होती है, तो वो जो सोच रहा है वो अपनी जगह एकदम पूर्ण सोच रहा है, पर उसकी क्षमता छोटी है, इसलिए अपनी क्षमता के मुताबिक छोटा सा पूर्ण सोच रहा है। सोच तो सही रहा है। तब बाप उसको डांटता है, बेवकूफ, क्योंकि बाप ने चाहा है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाएगा। बहुत कम ऐसे पिता मिलेंगे कि जिसने अपने बेटे को पूछा हो कि बेटा तू आगे क्या बनना चाहता है। हम कुछ भी नहीं बनते हैं, हमें कोई और बना देता है। हम बचपन से बस बनते ही आ रहे हैं। कभी बाप ने बना दिया, कभी परिवार ने बना दिया। અને લગ્નમાં તો તમે જોવો જ છો। हमारे गुजरात की तो हालत मैं आपको क्या बताऊं। सच में विवाह करना हो ना तो हिमालय साइड जाना, गुजरात में मत जाना। ऐसी हालत बुरी होती है। गर्मी के दिन 42 डिग्री टेम्परेचर। अब चूंकि वो विवाह करने जा रहा है तो कोट पैंट तो पहनेगा ही। अब 42 डिग्री में कोट पैंट पहन के उसको निचोड़ो ना तो एक बाल्टी पानी निकल जाए, ऐसी हालत। उसके बावजूद भी बापड़ा वो मुस्कुरा ही रहा है। उसको लग रहा है कि चलो फाइनली कुछ तो मिलेगा। हर मोड़ पर जिंदगी के कोई ना कोई हमें बस बना ही रहा है। हमें तो कभी मौका ही नहीं दिया कि आप कुछ बन जाओ। स्वजनम ही कथम हत्वा,
सुखी न श्याम माधव। एक इतना जबरदस्त छलावा, ये छलावा हम भी करते हैं जो यहां अर्जुन द्वारिका नाथ के साथ कर रहा है।